नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। बागेश्वर धाम इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में भी क्यों न रहें, क्योंकि सनातन और हिंदुत्व की बात वो कर रहे हैं। इसलिए इस बार होली नज़दीक है और होली भी खास होने वाली है बागेश्वर धाम में। यह चर्चाएं पूरे सेवादारों में हैं। तो इसीलिए हम इस वक्त मौजूद हैं पवन मिश्रा जी के पास, जिनसे जानते हैं कि होली बागेश्वर धाम में कैसे खास रहती है और किस तरीके की तैयारियाँ होती हैं। इस बार क्या खास रहने वाला है, तमाम चर्चाओं को लेकर पवन मिश्रा जी से बात करते हैं और जानते हैं होली के रंग बागेश्वर धाम में कैसे होंगे। पवन जी, स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि पिछले 4 सालों की हम अगर तुलना करें तो कैसे होली मनाता था बागेश्वर धाम का शिष्टमंडल, और इस बार कितना खास होने वाला है। चूँकि बीच में कोरोना काल रहा तो उस दौरान ज़रूर थोड़ा स्वरूप छोटा रहा, मगर मैंने जो देखा है पिछले 7-8 वर्षों में, मैं जो देख रहा हूँ, होली को हमेशा बड़े उत्साह और उल्लास के साथ बागेश्वर धाम ने मनाया है। शिष्टमंडल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, हुजूम लोगों का बढ़ता जा रहा है, और भक्तों का और जो आने वाले शिष्य हैं महाराज जी के, उनका भी समूह बढ़ता जा रहा है। तो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि इस बार जो होली होने वाली है वो पिछले वर्षों की अपेक्षा बेहद खास होगी। और महाराज जी यदि धाम पर रहते हैं तो उसमें निश्चित रूप से कोई कहने की बात नहीं है। आप सब लोगों को भी बुलाया जाएगा, आप देखेंगे कि होली किस तरीके से मनाई जाएगी। पिछले वर्षों की बात करें तो होली में किस तरीके से वहाँ पे पूजा पाठ होती है और क्या खास होता है। जैसे यहाँ की बुंदेलखंड की परंपरा है फाग गाना या फिर वो जो ठंडाई होती है वो बनाना, तो इसमें बागेश्वर धाम में क्या क्या खास होता है। बागेश्वर धाम में एक तो बुंदेलखंडी पारंपरिक होली का ही विशेष मैंने देखा है कि रुझान रहा है। अब ये निश्चित रूप से फिल्मों और टेलीविज़न के माध्यम से होली एक अलग स्वरूप में मनाई या नहीं, मगर मैंने देखा है ग्रामीण अंचलों में अभी भी स्वरूप वही है। ढोलक टांग के और एक 15-20-50 लोगों का एक समूह रहता है। कुछ लोग मजीरा लिए रहते हैं और वो फाग गाते हुए पूरे गांव में, गड़ा गांव में घूमते हैं और ढोलक बजते हुए, और सब उनके ऊपर जगह जगह गुलाल डली होती है। लोग घरों से गुलाल उनके ऊपर फेंकते हैं, और जब वो बागेश्वर धाम पहुंचते हैं, कई बार मैंने देखा महाराज जी स्वयं पूरे गांव का भ्रमण फाग मंडली के साथ करते हैं और स्वयं फागें गाते हैं। अब थोड़ा स्वरूप बदला है, तो अब स्टेज बनने लगे हैं। स्टेज पे बाकायदा जो ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिशियंस हैं वो म्यूजिशियंस रहने लगे हैं, और उन फागें वही हैं, बस गाने का और एक स्वरूप जो थोड़ा सा है वो बदल गया है। पूजन पाठ की क्या प्रक्रिया रहती है। पूजन पाठ की चूँकि हमारे यहाँ भोलेनाथ को ही सबसे पहले पूजा जाता है, और होली में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ का एक विशेष महत्व है। उनको सबसे पहले गुलाल भांग जो चढ़ाई जाती है, ठंडाई चढ़ाई जाती है, और गीली भांग उनको विशेष रूप से बागेश्वर महादेव जो प्राचीन सिद्ध स्थान है उनको चढ़ाई जाती है। इसके बाद बालाजी के बाद जो सिद्ध बाबा हैं उनको ये चढ़ाई जाती है। उसके बाद फिर ये जो होली का कार्यक्रम है, फिर महाराज जी एक तखत पर, एक स्टेज पर जाके बैठते हैं और सारे शिष्यों को वो गुलाल लगाते हैं। सारे शिष्य उनको गुलाल लगाते हैं। चूँकि गुरु शिष्य की जहाँ परंपरा होती है तो उसमें पैरों में पैर पूजन का ही महत्व है, तो लोग पैरों में गुलाल लगाते थे। मगर महाराज जी का भाव इतना अविरल है, एकदम अलग है, अंदाज उनका बेहद खास है, खुलापन है उनके स्वभाव में, कभी कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं, और वो स्वयं भी हमारे त्योहारों को बहुत एंजॉय करते हैं। तो वो उनके इसी स्वभाव के कारण लोग बड़े अटैच उनसे होते हैं, और सभी लोगों को वो स्वयं गुलाल लगाते हैं और लोग उनको भी गुलाल लगाते हैं। हम देखते हैं कि बुंदेलखंड में जब होली होती है तो खाने पीने का एक अलग अंदाज होता है, तो बागेश्वर धाम में खाने का क्या अंदाज है। देखिए, दोनों टाइम के अलग अलग रेसिपीज़ पहले से तय हो जाती हैं। जो सुबह चूँकि भारी संख्या में लोग आते हैं तो हम लोगों के यहाँ बैगन का भरता, दाल, मिक्स दाल और गक्कड़, एक जो कंडे पे या कोयले पे सेकी जाती हैं, वो गक्कड़ का प्रचलन है। साथ ही साथ गाय या भैंस के जो दूध का मट्ठा होता है, वो मट्ठा हम लोग एक गिलास सब लोगों के लिए अनिवार्य है। उसका एक अलग ही जायका है। तो ये सब रहता है। साथ में जो होली के साथ एक ठंडाई चलती है हमारे यहाँ, जिसमें काजू किशमिश और मेवा वगैरह मिला के और दूध में अच्छी ठंडाई मिला के इस प्रकार का एक जो कार्यक्रम है वो होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरीके से बागेश्वर धाम में होली होगी तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किस तरीके से होली के रंग में रहेंगे, क्योंकि इस बार सनातन और हिंदुत्व की बात पूरे देश में हो रही है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के माध्यम से ये अलग जगाई गई है, तो कितना खास इस बार होने वाला है होली का त्यौहार।
चूँकि देखिए होली एक तरीके से हिंदू धर्म का या सनातन हिंदू धर्म का एक बहुत ही प्रमुख कार्यक्रम उत्सव है और इस उत्सव के पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है कि सभी धर्मों के वर्गों के लोगों को लेके ही हिंदू धर्म में ये त्यौहार मनाया जाता है। अब आज देखिए आप मुस्लिम धर्म के भी बहुत सारे लोग होली का त्यौहार मनाते हैं और जब हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं तो उसमें कोई कहीं भी कोई ऊंच नीच जात पात का कहीं कोई चक्कर नहीं रहता है। और ये इसीलिए चूँकि महाराज जी बहुत लंबे समय से सनातन पर जोर दे रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात कर रहे हैं, तो ये सब तभी संभव होता है जब हमारे ऐसे उत्सवों को हम एक बेहद उत्साहित तरीके से सबके साथ मिलकर सबके साथ बैठकर इन त्योहारों को जब हम मनाते हैं तो कहीं ना कहीं सभी वर्गों को साथ आने का एक अवसर मिलता है और हम अपने हिंदू सनातन परंपराओं का निर्वहन अच्छे से कर पाते हैं। हमारा मतलब ये है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का होली में रंग कैसा होगा और वो खुद होली खेलेंगे क्या सेवादारों के साथ? बिल्कुल, महाराज जी स्वयं होली खेलते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। महाराज जी का स्वरूप जो रहता है वो अपने सिर पर तौलिया बांध लेते हैं कस के, कमर में भी एक तौलिया उनकी बंधी रहती है और वो भयंकर दौड़ते भागते हैं। गाय का भी महाराज जी होली के दिन पूजन करते हैं, जो मैं पिछले वर्षों में देख रहा हूँ। चूँकि गाय भी होली के त्यौहार से जुड़ी हुई है, जो 7 दिन का होली का त्यौहार है वो मुख्यतः गाय से ही शुरू होता है, तो वो गाय को भी पूजन करते हैं। गाय के पूजन करने के बाद वो भयंकर होली खेलते हैं, रंगों से होली खेलते हैं और सूखी होली तो ठीक है मगर वो गीली होली खेलते हैं। अच्छा, हाँ, रंग गुलाल पूरा होगा और पूरा जश्न होगा। बिल्कुल रंग गुलाल होगा और बिल्कुल रंग में डुबो देते हैं। कई बार तो वो अपने सेवादारों को आनंद आ जाता है। मतलब कुल मिला के आप लोग भी रंग में रंगे रहेंगे, होली के रंग में बिल्कुल एकदम नजर आएंगे। बिल्कुल, इस बार ऐसा है कि होली के रंग बागेश्वर धाम के संग। तो देखिए यहाँ पे एक टैगलाइन भी मिल गई है कि होली के रंग बागेश्वर धाम के संग। तो इस तरीके से वरदान एक्सप्रेस ने इंटरव्यू के दौरान जाना है कि होली बागेश्वर धाम में कैसे होती है और इस बार क्या खास रहने वाला है, क्योंकि मीडिया की सुर्खियों के अलावा सनातन और हिंदुत्व की बात को अलग जगाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। इसलिए इस बार खास होली बागेश्वर धाम में होने वाली है और वरदान एक्सप्रेस पर भी होली के रंग लगातार बागेश्वर धाम से दिखाए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और होली के रंग जानने के लिए चैनल के इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए। फिलहाल कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया।